शशिकांत श्रीवास्तव। आज के प्रोग्राम के बारे में कुछ बताइए। देखिए ये प्रोग्राम ये ऐतिहासिक स्थल है अघोर पीठ का। आप जानते हैं पूरे विश्व के लोग यहाँ आते हैं अपनी मन्नतें पूरी करने के लिए, जो मांगते हैं सो मिलता है। और यहाँ के पीठाधीश्वर बाबा सिद्धार्थ गौतम राम जी के अवतरण दिवस पे एक ऐतिहासिक कार्य यहाँ पे होने जा रहा है। और ये ऐतिहासिक कार्य तो आप देखे होंगे कि पूरे अन्य प्रदेश के वो ज़रूरतमंद बच्चे हैं जो कोई रीति रिवाज से वंचित रह जाते हैं। बाहर का जो वाह आजकल आप देख रहे हैं कि लोग सोचते हैं कि हमारे साजी बड़े गाजे बाजे के साथ हो, उपहार भी कुछ मिले। ऐसे लोग बच्चों की जो है विवाह हो रहा है जी कितने बच्चियों का विवाह हो रहा है? 55 जो है बच्चियों का विवाह हो रहा है। और यहाँ पे मेन बात है कि ये जो जोड़ों का विवाह होगा, इनमें बाबा जी का इन्हें आशीर्वाद प्राप्त होगा, जिनके आशीर्वाद के लिए विश्व के सारे लोग कायल रहते हैं। और आशीर्वाद ले करके वो अपना नया जीवन शुरू करेंगे, ताकि आने वाले दिनों में वह स्वस्थ रहे, निरोगी काया रहे, सुख समृद्धिवान रहे। जहाँ से वह वंचित रहे हैं उन्हें वो सब प्राप्त हो, ऐसा आशीर्वाद लेकर के यहाँ से जाएंगे। प्रोग्राम किया जा रहा है सर, या कितने वर्षों से ये प्रोग्राम किया जा रहा है? प्रोग्राम तो ये अन्य जगहों पे किए जाते रहे हैं इस संस्था के द्वारा, लेकिन यहाँ पर ये ऐसा भव्य प्रोग्राम आयोजित किया गया है। इसमें हम सभी लोग भागीदारी कर रहे हैं और सहयोग कर रहे हैं। यहाँ पे समस्त काशीवासियों की ही बालिकाएं हैं या कहीं अन्य देशों नहीं, से भी आ रही हैं? आपने देखा कि अभी कार्यक्रम की संयोजिका रूबी सिंह जी ने अवगत कराया कि अन्य प्रदेशों के वो ज़रूरतमंद बच्चे आ रहे हैं। चूँकि ये विश्व की ऐतिहासिक स्थल है विश्व का, तो पूरे विश्व के लोग यहाँ पे आएंगे। अभी तो हम उन ज़रूरतमंद बच्चों को ही यहाँ पे शादी के लिए जो है चुने हैं, जो अपना नया जीवन शुरू करेंगे। जीवन में स्टार्ट करने से पहले उनके रोजगार के लिए भी कुछ आप लोगों ने कुछ योजनाएं रखी है कि जो स्वावलंबी हो सके और नारी सशक्तिकरण के लिए भी उनके लिए कुछ लाभान्वित हो? ये संस्था समय समय पर ऐसे सामाजिक कार्य कर रही है, जिसमें जो विवाह के बाद भी जो है, विवाह में तो जो है वो तो सब भक्तों के सहयोग से हो ही रहा है, जो भी है सब क्या, लेकिन उसके बाद भी अन्य सामाजिक क्षेत्रों में उनके जीवन यापन के लिए जो भी हो सकता है वो करने का पूरा प्रयास ये संस्था कितनी राशि दी जा रही है? सहयोग राशि क्या रहेगी सर? सहयोग राशि के बारे में अभी वो आपको अवगत कराई होंगी रूबी सिंह जी, मुझे अभी यह जानकारी नहीं है। कितनी सर? जानकारी नहीं है अभी मुझे। जय बाबा कीनाराम सरकार की। मेरा नाम श्रीमती रूबी सिंह है और मैं 1 मई 2026 सामूहिक विवाह कार्यक्रम की संयोजिका हूँ और महिला मंडल की सदस्य हूँ। मैम, ये इसमें जो बाकाया कि 55 लड़कियों का विवाह जोड़ों का यहाँ विवाह हो रहा है, तो उसमें क्या क्या आपकी योग्यता की कैटेगरी क्या होगी? पहली चीज़ है कि योग्यता सिर्फ ये देखी जाती है कि हमारे बच्चियाँ जिनका हम विवाह करते हैं, उनके माता पिता जो उनके सपने हैं, हर बच्ची का एक सपना होता है विवाह का, वो साकार करने में सक्षम है या नहीं है। अगर वो नहीं हैं तो उनके माता पिता हमारे गुरुदेव बनते हैं, हमारे पीठाधीश्वर सरकार बनते हैं उनके माता पिता। अन्य अन्य जिलों से कहाँ से, जैसे कुछ अनाथ बच्चियाँ भी होती हैं, उसके लिए जी, बहुत ऐसी बच्चियाँ होती हैं जिनकी माता नहीं होती या माता पिता नहीं होते, किसी के पिता नहीं होते हैं। और बहुत ऐसी जगह हैं जहाँ मुख्यतः हम लोग सर्वे होता है, जो सर्वेक्षण करते हैं, तो क्या आश्रम जा करके आप लोग? नहीं, हम आदिवासी बेल्ट में हमारे बहुत आश्रम हैं। बाबा कीनाराम सरकार का, बाबा कीनाराम स्थल का लगभग 100 आश्रम, और वो ऐसी जगह पे आश्रम है जहाँ मुख्यतः आदिवासी बेल्ट है। इस विवाह में आने के लिए क्या पंजीकृत करना होता है, या आप उसको खुद ही इस विवाह कराने के लिए या करने के लिए या हमसे संपर्क करने के लिए या बच्चियों का रजिस्ट्रेशन के लिए उसकी एक प्रक्रिया है। हम 2 से 3 महीने पहले ये प्रक्रिया चालू करते हैं। हम हर जगह अपने सेंटर पे, गेट पर भी, बाबा कीनाराम स्थल पर भी बैनर लगता है पंजीकरण के लिए। हम 3 महीने पहले अपने हर शाखा पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म रखवाते हैं और उस फॉर्म को बाकायदे आधार कार्ड के साथ, चूँकि उनका एज वेरिफिकेशन भी होता है, आधार कार्ड के साथ एक रजिस्ट्रेशन उनका फॉर्म भरा जाता है और साथ में कुछ डॉक्यूमेंट, अगर वो गांव से बिलोंग करते हैं तो ग्राम प्रधान का, शहरी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो सभासद का एक सर्टिफाइड कॉपी लगी जाती है।
विधि का भी प्रमाणित होता है, जैसे कि कानूनी तौर से भी विवाह ये रजिस्टर्ड होता है, या सिर्फ बाबा की आश्रम की? नहीं, हमारा जो रजिस्टर्ड होता है सर्वस्वी समूह का, जो जिस पद्धति से शादी होती है वो सरकारी मान्यता प्राप्त है। तो साथ ही साथ मैं एक चीज़ मेरे मन में बहुत देर से घूम रही है, आज के दौर में विवाह जैसी चीज़ जो है खेल हो चुकी है, तो इस विवाह को लेकर के लोगों के मन में कई तरीके की भ्रांतियाँ भी होंगी, जो कि कहते हैं ना कि एक सामूहिक विवाह है तो उसमें कुछ ऐसी त्रुटियाँ भी हो सकती हैं, या ऐसी कुछ बहुत सी चीज़ें हैं जो कि जिसकी मेरे भ्रम को आप शांत करें। देखिए, पहली चीज़ मैं आपको बता दूं कि बाबा की कृपा से अभी तक ये चीज़ें नहीं हुई हैं यहाँ, और ना कभी होंगी, क्योंकि देखिए शादी एक ऐसा आयोजन है जिसमें ईश्वर का आशीर्वाद बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि शादी में हम अपने इष्ट को, अपने ईश्वर को याद करते हैं। पैसे की चकाचौंध अपनी जगह, लेकिन शादी में ना आप भगवान को साक्षी मानकर विवाह संपन्न करते हैं, और इस स्थान पर साक्षात कीनाराम आशीर्वाद देते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि उन बच्चों को कोई समस्या आगे जीवन में आएगी, तो वो नहीं होनी चाहिए। क्या उनको स्वावलंबी होने के लिए क्या कुछ पुरस्कृत किया जा रहा है, या फिर रोजगार के लिए भी कुछ कार्य? जी, हम बच्चों की, जैसे माता पिता अपने बेटी और दामाद को जिस प्रकार सूटकेस पैक करके देते हैं, वो तो हम अपनी श्रद्धा से बच्चों को साड़ी, कपड़े, पायल, बिछुआ, नाक का कील, इवन हम बताएं तो पर्स में हम लोग खोइछा तक बांध के देते हैं, जो हमारे यहाँ के रिवाज है। और उसके साथ साथ 22,000 पर कपल ड्राफ्ट भी देते हैं, जिससे वो आपने शादी के जोड़ों को आगे चल के कोई अगर लघु उद्योग चालू करना हुआ तो वो किसी के ऊपर आधारित ना रहे, वो स्वावलंबी बन जाए। इसके साथ ही साथ मैं एक और छोटा सा आपसे आग्रह करना चाहूँगी, समस्त काशी वासियों के लिए क्या शुभ संदेश देना चाहेंगे? समस्त काशी वासियों से मेरा एक ही अनुरोध है, जाति धर्म में ना बटिए, आप समाज के लिए करिए। ईश्वर ने आपको जितना दिया है ना, शायद उतना और लोगों के पास नहीं है, और जो है उससे लोगों की मदद करिए। खुद के लिए जिया तो क्या जिया, दूसरों के लिए जी कर देखिए, उनके चेहरे पे मुस्कान ला के देखिए, वही सच्ची सेवा होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।